दोस्तों ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है खास उन फ्रेंड्स के लिए जो फेसबुक यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आजकल फेसबुक भी हैक हो रहे हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। और मेरे इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, किसी भी तरह रिकवर कर दो। रिकवर करने के लिए मेरे पास अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है और मैं सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा, मुझे बहुत कुछ मिला है लेकिन 100% प्रूफ के साथ नहीं मिला, इस वजह मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और उन फ्रेंड्स के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। बट यहाँ पे एक मेन बात आ जाती है, टू स्टेप वेरिफिकेशन करने का सही तरीका। अगर वो गलत तरीका आपने यूज़ कर लिया तो फिर आपका हैक तो साइड में रहा, लेकिन पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन में आपका अकाउंट फंस जाएगा और वो वापस रिकवर भी नहीं हो पाएगा। तो आज के वीडियो में बस यही बात करने वाला, कैसे आपको क्या ध्यान रखना है। तो वीडियो लास्ट तक देखना और अभी तक भाई यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देकर आने वाले वीडियो का आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री से, कोई चार्ज नहीं लगता। पहली बात तो ये कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी क्यों ज़रूरी है। आपको पता ही, मैंने पहले ही बताया कि सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। मतलब अगर मान लीजिए कोई बंदा आपका अकाउंट आईडी पासवर्ड भी उसको मिल जाता है, तो जैसे उसको लॉगिन करता है तो वहाँ पे लॉगिन कोड की ज़रूरत पड़ती है और लॉगिन कोड आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करा हुआ तो आपके पास आएगा, मतलब नंबर पे किया होगा। और ऑथेंटिकेशन ऐप पे किया होगा तो भी आपके पास होगा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के बहुत सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ और यहाँ पे ये बात बताने वाला हूँ कि आप गलती कहाँ पे करोगे। पहले तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है, पहले नेम आपको रियल रखना अपने एक भी अकाउंट में। कुछ लोग क्या करते हैं, गेम खेलने के लिए, पबजी वगैरह खेलने के लिए कुछ भी नेम रख देते हैं और वो अकाउंट उसमें भी टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा देते हैं और वो भी ऑथेंटिकेशन ऐप से। तो उसके बाद उनका अकाउंट रिकवर नहीं होता जब आईडी वगैरह सबमिट करना होता है, लॉगिन कोड। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, लॉगिन कोड रिसीव नहीं होता सबको, ये प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं अब ये यूट्यूब का बग है या फिर स्पैम में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के बाद लॉगिन कोड का प्रॉब्लम तो आने ही वाला है। तो इससे बेटर मैं कुछ बातें जो आपको बता दूँ, अगर आप अभी ऑन करने जा रहे हो तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी। पहले तो अपना अकाउंट में नेम रियल रख लीजिए, जैसे कि जो भी नेम हो आपका, नाम नेम, ओनली नेम नहीं, सरनेम भी आपको रियल ना रखना होगा। और उसके बाद बर्थडे भी सेम रख लीजिए, मतलब जो भी आपके अकाउंट में रियल बर्थडे हो अकाउंट, मतलब गवर्नमेंट आईडी वगैरह जो आप, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पान कार्ड, ये सब कुछ आप यूज़ करो, उसमें जो नेम है वो रखना है, बर्थडे जो है वही रखना है। और हो सके तो एक दो फोटो अपनी अपलोड कर लीजिए ताकि आसान हो जाए एपी को वेरीफाई करने। बस इतना कर दिया, ये स्टेप 1 में आपको करना है। स्टेप नंबर 2, अगर आपने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर पे अकाउंट्स बनाया है, जो एपी अकाउंट मोबाइल नंबर पे बनाया है, तो उस अकाउंट में आपको एक जीमेल लिंक करना है, उसको कंफर्म भी कर लीजिए। सिर्फ लिंक करने से कोई मतलब नहीं, कंफर्म भी करना है। तो लिंक करना बहुत ज़रूरी है, अगर लिंक नहीं किया तो इन फ्यूचर में ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 3, आप यहाँ पे अब टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने जाओगे, ये सब कुछ कर लिया आपने। आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जो कुछ 3 से 5 फ्रेंड को भी आप सेलेक्ट करना है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसका एक अलग से मैं वीडियो लाने वाला हूँ, 3 to 5 जो फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं वो किस तरह से करने, वो भी मैं वीडियो आगे लेके आऊँगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, वो कैसे करना है। और उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऐप है, उस पर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करते हो तो भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। अब कैसे, ये भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐप रिकमेंड नहीं करूँगा। आप करना चाहो तो कर सकते, लेकिन यहाँ पे गलती आप एक कर रहे हो। क्या करो, आपने ऑथेंटिकेशन ऐप पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि मोबाइल इन फ्यूचर में आपने रिस्टोर कर दिया, यानी कि सारी एप्लीकेशन डिलीट कर दी। रिस्टोर करना मतलब पूरा मोबाइल जो पहले होता था, स्टार्टिंग में हमने लिया था वैसा हो जाता है। तो मतलब कि सारी एप्लीकेशन जो डाउनलोड हुई है वो सब कुछ डिलीट हो जाती है। तो फिर आप जैसे आप फेसबुक लॉगिन करने जाओगे, वो एक न्यू ब्राउज़र होता है, जैसे आप रिस्टोर करो तो वो न्यू ब्राउज़र में आ जाता है। उस मोबाइल पे कोई सेव वगैरह, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन रहती नहीं है। तो जैसे आप लॉगिन करोगे वहाँ पे लॉगिन कोड मांगेगा और ऑथेंटिकेशन ऐप भी चली गई रिस्टोर में, तो फिर कहाँ से कोड लाओगे। आपने नंबर पे तो किया नहीं, नंबर पे तो कोई कोड आएगा नहीं, जीमेल पे भी आएगा नहीं, क्योंकि आपने तो ऑथेंटिकेशन ऐप पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है। तो जाहिर सी बात है वो ऐप भी नहीं होगी तो आप कोड कहाँ से लाओगे, वहाँ पे अकाउंट फंस जाएगा आपका। और अगर आपने, मैंने पहले बताया स्टेप 1 में कि नेम वगैरह सेम नहीं होगा तो फिर आप आईडी सबमिट भी यहाँ पे ऐप में भी नहीं कर सकते हो। अगर नेम सही होगा तो वहाँ पे आप एक चांस से आपका आईडी सबमिट करके आप ला सकते हो वापस अकाउंट। जैसे मैंने पहले बताया कि लिंक होगी जीमेल, उस पर लिंक आएगा और इसमें आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। बट मैंने पहले बताया स्टेप 1 में आपको करना है जो नेम वगैरह सेम रखना है। अगर वो
सेम नहीं होगा तो फिर आप ऑथेंटिकेशन ऐप पे करो और रिकवर कर मतलब रिस्टोर कर दिए मोबाइल, फिर काम तमाम हो जाएगा, आपका अकाउंट वापस नहीं आ पाएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात करते हैं स्टेप 3 पे। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने का एक और तरीका, मोबाइल नंबर आप इजी यहाँ पे कर सकते हो। इसमें मोबाइल नंबर पे वाले को चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं रिकवर होने में इन फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो अब कैसे, जैसे मैंने बताया पहले जीमेल लिंक करना, जीमेल लिंक हो तो और अच्छी बात है, और नहीं है तो भी थोड़ा प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसमें भी अगर आपका नेम वगैरह रियल है तो सिर्फ नंबर पे बनाए तो भी आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। लेकिन नेम भी गलत है, जीमेल भी लिंक नहीं है, तो फिर आपका सिर्फ नंबर पे बनाया हो या फिर उस नंबर पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है तो भी आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन नंबर पे करने जा रहे हो तो भी आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। स्टेप 1 स्टेप 2 ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको अपने जो कुछ कोड्स मिलते हैं वो आपको अपने पास रखने हैं, मतलब नोट कर लेने हैं, और वो कोड के थ्रू भी आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हो। लेकिन वो कोड पहले आपको अकाउंट जब आपका लॉगिन है ऑन करने जा रहा हो उससे पहले वो लिख लेने कहीं पे, जितने भी कोड आ रहे हैं वो सारे लिख लेने हैं। और इन पिक्चर में अगर कहीं किसी और ब्राउज़र में या फिर अपने मोबाइल में रजिस्टर वगैरह कर लेते हो, फिर लॉगिन करते हो, ये जब कोड मांगता है तो वो कोड आप एंटर करके रिकवर कर सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं, मतलब इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन उसमें भी कुछ गलतियाँ करते हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। और सही तरीका मैंने बताया कि आपको क्या करना क्या नहीं। और मैंने जैसे बताया 3 to 5 जो फ्रेंड्स सेलेक्ट करने होते हैं वो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, वो आपको ज़रूर बता दूंगा। तो आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि आप गलती जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आज ऑन करने जा रहा हूँ तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, और इन फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप फंस ही जाओगे। इससे बेटर है कि पहले से ही काम कर लो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए जो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।